हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, जिसका पहला पार्ट हम देखेंगे विश्व एक नज़र में। ठीक है दोस्तों, हम वर्ल्ड स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 510.72 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी 510.72 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है विश्व का क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम। तो जलीय क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे जलीय क्षेत्रफल की बात करें तो जलीय क्षेत्रफल कितना है, तो जलीय क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 361.132 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट बात करते हैं। तो स्थलीय क्षेत्रफल कितना है, यानी विश्व का स्थलीय क्षेत्रफल कितना है। ये तो जल वाला पार्ट हो गया, ये हो गया क्या अर्थ वाला पार्ट यानी स्थल वाला पार्ट। तो स्थल वाला पार्ट कितना है, तो स्थल वाला अगर हम पार्ट देखेंगे तो 148.940 वर्ग के मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो विश्व में कुल कितने देश हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि विश्व में 193 देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व में टोटल 256 देश हैं, यानी 256 देश हैं। ठीक है, और महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है, यानी कितने लोग रहते हैं। तो कितने लोग रहते हैं, 7.17 अरब लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है, ये है चीन की जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, चीन की जनसंख्या है जो कि कितना है, 135.56 करोड़, यानी कि चीन की जनसंख्या है 135.56 करोड़। तो सबसे कम जो है जनसंख्या किस देश का है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश तो हो गया चीन। तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया, तो सबसे छोटा जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया, वेटिकन सिटी। दोस्तों, इस देश में सिर्फ 832 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं, 832 लोग पूरे देश में रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक जन्म वाला देश, यानी सबसे ज़्यादा जन्म कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, तो नाइजर में पैदा होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जन्म कहाँ होता है, नाइजर में। तो सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ पे होता है, यानी सबसे ज़्यादा लोग मरते कहाँ पे हैं, तो कहाँ मरते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम। दोस्तों, आप सभी को पता होगा दक्षिण अफ्रीका में जो है कई ढेर सारी जनजातियाँ रहती हैं। साथ ही यहाँ पे कई ढेर सारे ऐसे जानवर रहते हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो उन जानवरों के कारण यहाँ पे मृत्यु दर जो है ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है मकाऊ, यानी यहाँ पे कम स्पेस में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो द्वीप कौन सा हो जाएगा, जावा द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये जावा द्वीप हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो सर्वाधिक अमीर देश कौन सा है, कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा अमीर है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है, नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा वहाँ लोगों की कहाँ पे है, वो है कतर में। कहाँ पे है, कतर में है। ठीक है, तो अगर सबसे अमीर देश आया है दोस्तों, तो सबसे गरीब देश कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक गरीब देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा पूर्वी तिमोर, यानी पूर्वी तिमोर जो है वो सबसे गरीब देश माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा कुछ इधर का पॉइंट था। अब हम कुछ उस साइड का पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। क्या है कि न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम घनत्व वाला द्वीप कौन सा है, यानी कौन सा द्वीप ऐसा है जहाँ पे घनत्व सबसे कम है, तो कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो न्यूनतम जो है घनत्व वाला देश कौन सा है, देखिए यहाँ पे द्वीप की बात हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देश की बात हुई है। तो न्यूनतम घनत्व वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण सूडान। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा द्वीप समूह, यानी कई द्वीपों को मिलाकर, यानी 8-10 द्वीप को मिलाकर एक साथ कौन सा देश है ऐसा, या कौन सा ऐसा द्वीप है, तो हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक है, इसको देश की उपाधि भी मिली है। और दोस्तों ये द्वीप समूह है, मतलब यहाँ पे 8 या 9 द्वीप एक साथ मिलकर इंडोनेशिया का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर आपको मिल जाएगा कौन सा, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जब सबसे बड़ा महासागर की बात हो गई तो दोस्तों सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा महासागर हो जाएगा दोस्तों
आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ है दोस्तों? अगर हम ग्लोब बनाते हैं, जैसे ये मैंने ग्लोब बनाया है, तो इसके नीचे साइड में जो आर्कटिक ओशियन है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे ये आर्कटिक महासागर मिल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, यहाँ बात करते हैं तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था दोस्तों, क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी एशिया महाद्वीप सबसे छोटा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एशिया। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ विश्व एक नज़र में, यानी विश्व के ऊपर स्टैटिक जीके था हमारा, जहाँ पे विश्व के हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे और पॉइंट देखे, जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।